जहां एक तरफ यूएन के प्रमुख अब रूस जाएंगे ताकि इस युद्ध को रोका जा सके। क्या यूएन की बात रूस मानेगा? इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही जेलेंस्की भड़क उठे हैं यूएन चीफ के ऊपर। तो वहीं अब डॉक्टर एस जयशंकर के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने अमेरिका में घुसकर अमेरिका को ही समझाया कि दोस्त क्या होता है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 26 अप्रैल को गुतारेस पहुंचने वाले हैं रूस, जहां वो बैठक करेंगे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ। वैसे तो यूएन में बहुत हलचल मची है रूस को लेकर। रूस को यूएन की मानवाधिकार संस्था से बाहर भी कर दिया गया है। तो वहीं रूस को लेकर ये भी बात चल रही है कि अब उसके वीटो पावर को छीना जाए, उसके लिए भी प्रस्ताव निकल कर सामने आ रहे हैं। पर इन सब के बीच गुतारेस रूस पहुंचे हैं इस उम्मीद से कि चीजें अब ठीक हो जाएंगी, शायद शांति सुलह हो जाएगी। पहले वो विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। वैसे आपको बता दें, यूक्रेन और रूस की इस लड़ाई के 2 महीने गुजरने के बाद ये बैठक हो रही है और गुतारेस ने खुद ट्वीट किया कि अगले सप्ताह मैं रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलूंगा और यूक्रेन में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलूंगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रूस ही जा रहे हैं, वो यूक्रेन भी जा रहे हैं, पर पहले रूस जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी साफ किया कि वो क्यों जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें लोगों की जान बचाने, मानवीय संकट को खत्म करने और यूक्रेन में शांति कायम करने के लिए तत्काल कदम उठाने पड़ेंगे। एक अच्छी पहल के साथ यूएन चीफ जा रहे हैं दोनों देशों की यात्रा पर। लेकिन ये चीज जेलेंस्की को पसंद नहीं आई। जेलेंस्की को क्यों पसंद नहीं आई तो आपको बता दें, अभी तक ऐसा हो रहा है कि ज्यादातर विदेशी नेता युद्धग्रस्त यूक्रेन ही पहुंच रहे हैं। पहले पहुंचे यूके के पीएम बोरिसन, फिर बात हो रही है कि शायद अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन भी पहुंचे। पहले तो बीच में ये भी बात हो रही थी कि बाइडेन भी पहुंचेंगे, लेकिन बाद में खारिज हो गई कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर गुतरेस पहले रूस जाएंगे और रूस के बाद यूक्रेन जाएंगे और यहाँ दोनों ही देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे, युद्ध रोकने की एक कोशिश करेंगे। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इससे खुश नहीं है। जेलेंस्की ने गुतारेस की कीव से पहले यानी यूक्रेन से पहले रूस जाना अच्छा नहीं लगा है। पुतिन से मुलाकात करने के फैसले की आलोचना कर दी है। उन्होंने कहा यूक्रेन से पहले रूस जाना साफ तौर पर गलत है, इसमें न तर्क है और न ही न्याय है। वैसे आपको बता दें, जेलेंस्की शायद अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ हथियारों को लेकर बातचीत भी करेंगे, पर इस पर फिलहाल अमेरिका की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। गुतारेस के रूस जाने पर इतने बौखलाए हैं जेलेंस्की कि जेलेंस्की ने यहाँ तक कह दिया कि युद्ध यूक्रेन में चल रहा है, रूस की सड़कों पर लाशें नहीं बिखरी है। आपको पहले यूक्रेन आना चाहिए था ताकि आप लोगों को देख सके, इस हमले का रिजल्ट देख सके, फिर आप बात कर सके। वैसे जेलेंस्की ने एक बार फिर युद्ध को खत्म करने के लिए पुतिन के साथ बैठक की अपनी मांग को दोहराया। वैसे आपको बता दें, गुतारेस पहले तुर्की जा रहे हैं, फिर इन दोनों देशों के दौरे पर जा रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि इनका दौरा सफल हो। जो कोशिश फ्रांस और जर्मनी ने की, वही कोशिश गुतारेस भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं इसमें यूक्रेन भी शांति की तरफ बढ़ने के बजाय अशांति के रास्ते को ज्यादा पकड़ रहा है। खैर, ये तो रहा रूस और यूक्रेन की बात। अभी हमारे नेता बड़े फॉर्म में चल रहे हैं। पहले तो डॉक्टर एस जयशंकर और अब उसके बाद वित्त मंत्री सीतारमण। भारत इससे पहले कभी भी इतने प्रखर तरीके से जवाब नहीं देता आया है। भारत की जबान हमेशा दबी रहती थी, लेकिन ये पहली बार है कि भारत का एक अलग रुख देखने को मिल रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है भारत का नेतृत्व। क्योंकि पीएम मोदी का ये मानना है कि हम 130 करोड़ की जनता वाले देश हैं, कोई हम पर दबाव नहीं बना सकता है, बल्कि हम दुनिया पर दबाव बना सकते हैं। और ये बात सही भी निकली। भारत जितना बड़ा मार्केट है, भारत सचमुच दुनिया में दबाव बना सकता है और दबाव बना रहा है। इसलिए तो अभी हाल के दिनों में आप देख रहे होंगे कि भारत दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं से पट रहा है और अब तो यहाँ तक कि बड़े बड़े सिक्योरिटी चीफ भी पहुँच रहे हैं भारत पर। निर्मला सीतारमण ने क्या कहा? अमेरिका के दौरे पर है निर्मला सीतारमण और ये पहुंची है IMF की वार्षिक बैठकों में। IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वहाँ पे पत्रकारों ने घेर लिया और पत्रकारों ने बात करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, अमेरिका के पत्रकार होंगे तो वो रूस और यूक्रेन का मुद्दा तो जरूर लेकर आएंगे। उसके
बाद पूछेंगे कि किसके दोस्त हो, रूस के या अमेरिका के, और ऐसा ही मौका आ गया। इस बार जो वित्त मंत्री ने जवाब दिया है उसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि भारत का रूस के प्रति क्या रुख है। वित्त मंत्री ने साफ साफ बताया। सबसे पहले वित्त मंत्री ने ये कहा कि ये माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते आगे बढ़े हुए हैं और ये गहरे हुए हैं। इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। ये सचमुच बहुत अच्छी बात है कि दोनों ही देशों के रिश्ते गहरे हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हथियारों को लेकर हम रूस के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, इसलिए रूस हमारे लिए ज्यादा मायने करता है, तो थोड़ा आपको यहाँ समझना होगा। भारत और रूस के रिश्ते कई दशक पुराने हैं और ये एक पॉजिटिव समझ होनी चाहिए। जो भी दुनिया के देश इसे समझ रहे हैं वो समझे कि हमारे रिश्ते दशकों पुराने हैं, आज के नहीं है। इसे निगेटिव सोच के साथ मत समझे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब तो भारत और अमेरिका दूर हो रहे हैं, तो हम आपको बता दें हमारा रूस पर सधा हुआ रुख है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे दूर हो रहे हैं। इससे भी बड़ी बात कह दी वित्त मंत्री सीतारमण ने। सीतारमण ने कहा अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते रोज सुधर रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि असल दोस्त वही होता है जो दूसरे दोस्त को कमजोर न करे। हमारी भौगोलिक स्थिति को समझना चाहिए। अगर अमेरिका हमारा दोस्त है तो उसे समझना होगा कि हमारा जियोपॉलिटिकल स्थिति इस वक्त कैसी है। एक तरफ हम महामारी से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ हमारी सीमा पर तनाव था। भारत लगातार ऐसी विषम परिस्थितियों को झेलता है। इसके अलावे तो कभी कभार जो आतंकवादी अफगानिस्तान में पैदा हुए हैं वो भी अब अलग अलग उपकरणों के साथ भारत पर हमले की तैयारी करते हैं। आप हमारी स्थिति को समझिए, हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं। अगर आप हमें कमजोर कर रहे हैं तब तो आप हमारे दोस्त नहीं हुए। एक दोस्त वो दोस्त नहीं हो सकता है जो दूसरे दोस्त को कमजोर करे। हम फैसले ले रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं, हम एक सधा हुआ रुख अपना रहे हैं क्योंकि हमें इस वक्त इसी की जरूरत है। हम अपनी भौगोलिक स्थिति को देख रहे हैं और हमें मजबूत बनने की जरूरत है, कमजोर बनने की जरूरत नहीं है। इस बात में बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। भारत ने ये समझा दिया कि एक तो रूस के साथ हमारे रिश्ते काफी पुराने हैं, एक दिन दो दिन के नहीं हैं और कुछ सालों के नहीं हैं, दशकों के हैं। दूसरी, चीन को काउंटर करने के लिए हमें रूस की मदद चाहिए। हमें अपने पड़ोस में एक और बड़ा शत्रु नहीं चाहिए, हमें एक बड़ा दोस्त चाहिए। चीन को काउंटर करना है, बैलेंस बनाए रखना है, तो हमें रूस के साथ दोस्ती को भी बरकरार रखना है। वैसे आपको क्या लगता है, नए नेतृत्व के अंतर्गत अब सारे मंत्री खुलकर बोल रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। नहीं